दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन। सबसे पहले सेहत को। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है घुटनों की ग्रीस बढ़ाएं। दोस्तों क्या आपके घुटनों से चलते समय कट कट की आवाज आती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होता है? क्या जमीन पे बैठने से या कुर्सी से उठने में तकलीफ होती है? क्या आपको लगता है कि आपके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है? और क्या आप चाहते हैं आपके घुटने में ग्रीस बढ़े और जोड़ों का दर्द कम हो? तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे घुटनों का ग्रीस वास्तव में होता क्या है, घुटनों में दर्द क्यों होता है और कौन सी वो 7 आदतें हैं जो घुटनों और जोड़ों के दर्द में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है। लेकिन दोस्तों शुरुआत में एक बहुत जरूरी बात है, घुटने का ग्रीस कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एक तेल, फल या घरेलू नुस्खे सीधा बढ़ा सकें। घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड बनता है जो जोड़ों के सतहों को चिकना रखने और उनके घर्षण को कम करने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों आज हम चमत्कारी इलाज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन चीजों की जो वास्तव में आपके घुटनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अब जानते हैं घुटनों की ग्रीस क्या होती है। दोस्तों हमारे घुटनों में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं, जैसे कि फेमर यानी जांघ की हड्डियां, टीबिया यानी पिंडली की हड्डी, पटेला यानी कि घुटने का टोपी, इसके अलावा कार्टिलेज, मेनिस्कस, लिगामेंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स, यह सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घुटनों के जोड़ में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, इसे ही आम भाषा में कई लोग ग्रीस कहते हैं। इसका काम है जोड़ों को चिकनाई देना और मूवमेंट के दौरान घर्षण को कम करने में मदद करना। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, चोट लगती है या फिर वजन बढ़ता है या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या होती है तो घुटनों की संरचनाओं में बदलाव आ सकता है। इससे दर्द, जकड़न और चलने फिरने में परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों हर घुटने का दर्द का मतलब यह नहीं है कि ग्रीस खत्म हो गई है। दोस्तों अब जानते हैं हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत के 7 तरीके को, जिसमें उपाय नंबर पहला है वजन नियंत्रित रखें। दोस्तों घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है आपका स्वस्थ वजन। अगर शरीर का वजन अधिक है तो चलते समय घुटनों पर अधिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे वजन कम करना घुटनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप मीठे पेय को कम करना चाहिए, तला हुआ भोजन को कम करना चाहिए, अत्यधिक स्नैकिंग कम करें, सब्जियां, फाइबर अपने आहार में शामिल करें, पर्याप्त प्रोटीन लें और रोज अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधियां करें। याद रखिए वजन कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं है। संतुलित भोजन और नियमित गतिविधियां सबसे बेहतर रास्ता है। उपाय नंबर दूसरा है घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत करें। दोस्तों अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण उपाय पर। घुटनों को मजबूत करने के लिए केवल हड्डियों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जांघ और कुल्हे की मांसपेशियां भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत मांसपेशियां घुटनों के जोड़ को बेहतर सहारा दे सकती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ आसान व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि पहला स्ट्रेंथ लेग राइज। दोस्तों इसमें पीठ के बल लेटकर एक पैर को सीधा रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, 8 से 10 सेकंड तक रोकिए, फिर धीरे से नीचे रखिए। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैर में दोहराइए। दूसरा है चेयर सिट टू स्टैंड। दोस्तों इसमें कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे खड़े हों, फिर वापस बैठें। लेकिन दोस्तों अगर इसमें दर्द बढ़े तो इसे रोक दें और विशेषज्ञ की सलाह लें। तीसरा है हिल राइज। दोस्तों इसमें सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, फिर धीरे धीरे एड़ियों को उठाएं और नीचे लाएं। इसे भी 35 से 40 बार दोहराएं। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों को मजबूत करना है, ना कि दर्द को जबरदस्ती सहना। उपाय नंबर तीसरा है कैल्शियम और विटामिन डी। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण है। कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। यह आपको दूध से मिल सकता है, दही से मिल सकता है,
पनीर से मिल सकता है, रागी से मिल सकता है और तिल से मिल सकता है। साथ ही दोस्तों कुछ हरे पत्तेदार सब्जियों में भी इसे पाया जाता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ कैल्शियम पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, विटामिन डी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विटामिन डी शरीर को कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर आपको विटामिन डी की कमी का संदेह है तो जांच के बारे में बात कर सकते हैं और सुबह की गुनगुनी धूप से भी आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बिना जांच के लंबे समय तक हाई डोज विटामिन डी लेना भी सही नहीं होता है, इसलिए सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें। उपाय नंबर चौथा है ओमेगा 3 और स्वस्थ वसा। दोस्तों अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और इन्फ्लेमेशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। ओमेगा 3 के मुख्य स्रोत हैं दोस्तों, आप इसे अलसी से प्राप्त कर सकते हैं, चिया सीड्स से प्राप्त कर सकते हैं, अखरोट से प्राप्त कर सकते हैं और नॉनवेज वालों के लिए मछली से यह आसानी से मिल जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अलसी, अखरोट, चिया सीड्स जैसे चीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखें, ओमेगा 3 फूड्स कोई पेन किलर नहीं है, इसलिए केवल अखरोट और अलसी खाने से पुराने घुटनों के दर्द को तुरंत खत्म होने की उम्मीद ना करें। दोस्तों यह एक स्वस्थ डाइट का हिस्सा है। उपाय नंबर 5वां है हल्दी। दोस्तों यह हमारे भारतीय भोजन का हिस्सा रही है। इसमें करक्यूमिन नामक कंपाउंड्स मिलते हैं। करक्यूमिन पर ज्वाइंट्स पेन और सूजन से संबंधित कई अध्ययन हुए हैं। आप सामान्य मात्रा में हल्दी को भोजन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हल्दी को दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। याद रखिए ज्यादा मात्रा हमेशा फायदेमंद नहीं होती है। छठवां उपाय है एंटी इंफ्लेमेटरी पैटर्न वाले डाइट। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बात है, आपको किसी एक सुपर फूड्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा भोजन महत्वपूर्ण है। अपनी प्लेट में आप शामिल करें, जैसे कि हरी सब्जियों को शामिल करें, मौसमी फलों को शामिल करें, दलहनों को शामिल करें, साबुत अनाज को शामिल करें, नट्स और बीज को शामिल करें, दही या अन्य उपयुक्त प्रोटीन सोर्सेज को शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन करने से बचें, मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक से बचें, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से बचें और दोस्तों अतिरिक्त कैलोरी को सीमित करें। अगर आपका वजन औसत से अधिक है तो भोजन की कुल कैलोरीज पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और दोस्तों उपाय नंबर 7वां है घुटनों को बिल्कुल भी आराम ना दें। दोस्तों घुटनों के दर्द पर कई लोग पूरी तरह चलना फिरना बंद कर देते हैं। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह के अनुसार लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि आप हल्की वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आपके आसपास सुविधा हो स्विमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। अगर चलने पर दर्द बहुत अधिक बढ़ता है तो दर्द को नजरअंदाज करके व्यायाम करते ना रहें, पहले दर्द के कारण को पता करें। दोस्तों अब जानते हैं किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण गलतियों पर, जैसे कि पहला है हर घुटने के दर्द को ग्रीस खत्म होना समझना। दूसरा है बिना जांच के कैल्शियम और विटामिन डी की हाई डोज लेना। तीसरी गलती है दर्द के बावजूद भारी व्यायाम करना। चौथी गलती है पूरे दिन घुटनों को आराम देना। पांचवी गलती है तेल या किसी घरेलू नुस्खों से कार्टिलेज दोबारा बनने की उम्मीद करना। और छठी गलती है लगातार दर्द होने पर भी काउंसलिंग ना करना। दोस्तों अब जानते हैं कब न्यूट्रिशन काउंसलर या डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके घुटनों पर अचानक बहुत ज्यादा सूजन आ जाए, घुटने लाल और गर्म हो जाए, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द हो, चोट के बाद पैर में वजन न डाल पाए, चलते समय घुटना लॉक हो जाए या दर्द लगातार बढ़ता जाए तो जांच करवानी जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि घुटने की ग्रीस को किसी एक घरेलू नुस्खों से बढ़ाने का दावा सही नहीं है, लेकिन घुटनों को स्वस्थ रखने के लिए
हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वजन स्वस्थ रखें, मांसपेशियों को मजबूत करें, कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखें, ओमेगा 3 वाले खाद्य पदार्थ लें और संतुलित भोजन करें। साथ ही दोस्तों, अपनी क्षमता के अनुसार से नियमित गतिविधियां करें। याद रखिए, घुटनों की देखभाल किसी एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की आदतें हैं। अगर आपके घुटनों में लंबे समय से दर्द है तो कारण को जानना सबसे जरूरी कदम होता है। दोस्तों, अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।